हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू चैनल स्मार्ट ज्ञान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बिहार पुलिस जो हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन PYQ बायोलॉजी का NCERT पर आधारित 6 से 12 तक कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कौन की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु। कौन हो जाएगी? शुक्राणु। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? किस भाग में होगा? पत्ती में। किस भाग में होगा? पत्ती में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव में। कहाँ पे? कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। किसमें? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन हो जाएगी? यकृत। कौन हो जाएगी? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, खाद्य पदार्थों का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? कहाँ होगा? छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भोजन नली में पेरिस्टालिस गति किसमें होती है? किसमें हो जाएगा? मांसपेशियों में के संकुचन में। मांसपेशियों के संकुचन में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग से प्रभाव होता है? किस अंग से प्रभाव होगा? नाक से। किससे? नाक से। अगला क्वेश्चन, श्वसन में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होगा? एल्वियोली में। एल्वियोली में होगा। कहाँ होगा? एल्वियोली में। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होगा? यकृत में। कहाँ पे होगा? यकृत में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी हो जाएगी? 46। कितनी हो जाएगी? 46, यानी 23 जोड़े रहती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, मानव में नर लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? तो कौन हो जाएगा? X। कौन हो जाएगा? सॉरी क्या हो जाएगा? Y। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? कहाँ होगा मनुष्य में निषेचन? फैलोपियम नली में। कहाँ होगा? फैलोपियम नली में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होता है? कौन हो जाएगा? मांस भक्षी। कौन होगा? मांस भक्षी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः कौन सा रंग आवश्यकता होता है? कौन हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? लाल। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है किस में? पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है?
हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगला 20 नंबर, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में आता है? बाह्य अलिंद में। किस में? बाह्य अलिंद में। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, श्वसन की दर अधिकतम कब होती है? कब होती है? जब व्यायाम के समय। कब होता है? जब व्यायाम के समय होता है क्या? श्वसन की दर अधिकतम हो जाती है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में अम्ल का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में। कहाँ होगा? अमाशय में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन हो जाएगा? रिकेट्रिस। कौन हो जाएगा? रिकेट्रिस। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, सॉरी यार 24 नंबर क्वेश्चन नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 25 नंबर में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन सी जीव करता है? कौन करेगा? राइजोबियम। कौन करेगा? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऊर्जा केंद्र। क्या कहा जाता है? ऊर्जा केंद्र। अगला है क्वेश्चन 27 नंबर, डीएनए का द्विकुंडली ढांचा किससे प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, जीन का कार्य क्या है? जीन का कार्य क्या है? प्रोटीन बनाना। जीन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाना। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा? गुणसूत्रों द्वारा। किसके कारण? गुणसूत्रों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होता है? कौन होगा? हरे पौधे। कौन होगा? हरे पौधे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? किस गैस से? ओजोन से। किससे? ओजोन से होगी। किससे बनी होती है? ओजोन से, जो ओजोन गैस O3 के अणु से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र सुरक्षित रखा जाता है? कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी तीनों, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध कार्य करता है? किसके विरुद्ध कार्य करता है? जीवाणु। किसके विरुद्ध? जीवाणु के विरुद्ध। अगला है बिहार पुलिस एग्जाम 2026 के लिए जीव विज्ञान महत्वपूर्ण है, यानी कि बायोलॉजी महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से 12th तक का NCERT क्वेश्चन जो पूछा गया हर एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, सभी में इत्यादि में, सभी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में। किस में? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कौन हो जाएगी? फीमर। कौन हो जाएगी? फीमर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, रक्त का थक्का जमने में सहायक तत्व कौन सा होता है? कौन सा हो जाएगा? प्लेटलेस। कौन हो जाएगा? प्लेटलेस। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? कौन हो जाएगा? इंसुलिन। कौन हो जाएगा? इंसुलिन। अगला 38 नंबर, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूर्ण होता है? मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पूर्ण होता है? कहाँ होगा? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, तंतु किस ऊतकों से संबंधित हैं? किससे हो जाएगा? संयोजी ऊतक से। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा? जड़ रोम, यानी जड़ के।
द्वारा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, लाल रक्त कणिका में कौन सा वर्णक उपस्थिति होता है? कौन हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। कौन हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? कहाँ हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, पौधों में वातोत्सर्जन मुख्यतः किस द्वारा होता है? किस द्वारा होगा? रंध्र। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। अगला 44 नंबर, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। क्या? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। 45 नंबर, मानव शरीर में विटामिन डी का स्रोत मुख्यतः क्या है? क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जननांग पुरुष में शुक्राणु बनाता है? कौन हो जाएगा? वृषण। कौन हो जाएगा? वृषण। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, मादव पादप कोशिका में प्रोटोप्लास्ट किसके भीतर स्थित होता है? किसके भीतर होगा? कोशिका झिल्ली के भीतर। किसके भीतर होता है स्थित? कोशिका झिल्ली के। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ हो जाएगा? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, पौधों में पुष्प के बाह्य चक्र का भाग कौन सा होता है? कौन हो जाएगा? पंखुड़ी। कौन हो जाएगा? पंखुड़ी। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाता है? विटामिन सी। कौन बताता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जाघर? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती है? 206। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? कौन करेगा? लाल रक्त कणिका। कौन? लाल रक्त कणिका। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? किस ऊतक के द्वारा होगा? जाइलम। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कौन हो जाएगा? सेरिब्रम। कौन हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, एंटीबायोटिक दवाई या किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होगा? कवक से। किससे? कवक से। अगला 58 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले कोशिका कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? WBC। कौन हो जाएगी? WBC। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कितने होगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस अंगक में होता है? किस अंगक में होगा? क्लोरोप्लास्ट। किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में। अगला DNA का पूरा नाम क्या है? डाइऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, मनुष्य में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा होगा? कौन हो जाएगा? फेफड़े। कौन हो जाएगा? फेफड़े। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? किस ऊतक द्वारा होगा? फ्लोएम। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? कौन हो जाएगी? फीमर। जांघ की हड्डी। कौन हो जाएगी? जांघ की हड्डी हो जाएगी। अगला 65 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन हो जाएगा? स्क्रबी। कौन हो जाएगा? स्क्रबी। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपयुक्त है? बायोस्फीयर रिजर्व। कौन हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन 67 नंबर,
67 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होता है? किस अंग में हो जाएगा? पत्ती में। किस में? पत्ती में। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सक्रिय रोग होता है? किससे होगा? विटामिन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य क्या है? कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य क्या है? क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली बनाना। अगला 71 नंबर क्वेश्चन, मानव में द्विनिषेचन कहाँ होता है? कहाँ होगा द्विनिषेचन? डिंबवाहिनी में। कहाँ हो जाएगा? डिंबवाहिनी में। अगला 72 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की संरचना किससे प्रस्तावित की गई थी? किससे? वाटसन और क्रिक ने। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्काकरण किसकी मदद से होती है? प्लेटलेट से। किसके? प्लेटलेट से। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, पाचन की प्रथम क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। कहाँ से? मुख से। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, श्वसन में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वासनी में। कहाँ? श्वासनी में। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, क्लोरोफिल की उपस्थिति किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाएगी? हरी पत्ती में। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन हो जाएगी? स्ट्रेप्स। कौन हो जाएगी? स्ट्रेप्स। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, हार्मोन इंसुलिन का स्राव कौन करता है? कौन करेगा? अग्नाशय से। कौन करेगा? अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन, मानव में वायु गुणसूत्र किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित होगा? नर लिंग निर्धारण। क्या हो जाएगा? नर लिंग निर्धारण। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? क्या हो जाएगा? CO2 और पानी हो जाएगा। 81 नंबर, वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला 82 नंबर, मानव में प्रतिरक्षा प्रदान वाला कोशिका कौन सी है? कौन हो जाएगी? WBC। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस में होता है? किस में हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। 85 नंबर क्वेश्चन, मानव में लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना हो जाएगा? 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? किस में हो जाएगी? लाल में। किस में हो जाएगी? लाल में। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ होता है? मुंह में। कहाँ? मुंह में। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, डीएनए की संरचना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन है, रक्त थक्काकरण किसके द्वारा होता है? प्लेटलेट्स द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटलेट्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मधुमेह में कमी हो जाती है? कौन हो जाएगा? मधुमेह में कमी? इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंशानुगत लक्षण माता पिता से संतान में आते हैं, यह किससे सिद्ध किया है? मेंडल ने। किसने सिद्ध किया है? मेंडल ने सिद्ध किया है। अगला क्वेश्चन, कूपिका किस अंग की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है? किसका हो जाएगा? गुद्दे। किसका? गुद्दे का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? H2O से। कहाँ से? H2O से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले कोशिकाएं कौन सी हैं? कौन हो जाएगी?
WBC। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, मानव के हृदय में कितने कक्ष हैं? कितने हो जाएगी? 4। कितने हो जाएगी? 4 होगी। अगला 96 नंबर, पौधे में जल का संचरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? जाइलम। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। अगला 97 नंबर क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन हो जाएगा रोग? रिक्रेटस। कौन होगा? रिक्रेटस। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जठर में पाया जाने वाला एंजाइम है? कौन हो जाएगा? पेप्निसन। कौन होगा? पेप्निसन। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, जीन एवं गुणसूत्र का संबंध किससे है? किससे हो जाएगा? केंद्रक से। किससे हो जाएगा? केंद्रक से। जीन एवं गुणसूत्र का संबंध किससे है? केंद्रक से। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, अंतिम क्वेश्चन, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होगा? एल्वियोली में। किसमें? एल्वियोली में। अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन NCERT 6 से 12 तक का क्वेश्चन चाहिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंच